दोस्तों, क्या रसूख और राजनीतिक पावर के आगे किसी की मासूम बेटी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या कोई खुद को नेता का रिश्तेदार बताकर किसी मासूम को इस हद तक डरा सकता है कि उसकी संदिग्ध हालतों में मौत हो जाए? और एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार की सुबह एक अपार्टमेंट के पोर्च पर 16 साल की एक नाबालिग छात्रा का शव मिलता है। शनिवार को जो मामला एक हादसा या फिर सुसाइड लग रहा था, रविवार की सुबह होते होते उसने एक बड़ा और आक्रोशित रूप ले लिया। अस्पताल की मॉर्चुरी के बाहर रोते बिलखते माता पिता धरने पर बैठ गए और उन्होंने अपनी लाडली का शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। आपको हम बता दें कि परिजनों का उनका आरोप है कि सीधे पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर ये हत्या के इस मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इंस्टाग्राम का वो विधायक कनेक्शन और क्यों पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे हैं बड़े सारे सवाल। चलिए आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ मृतका के माता पिता के आरोपों से आया है। पीड़ित पिता ने कैमरे के सामने आकर एक लड़के पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। एक लड़के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हमारी नाबालिग बेटी से दोस्ती की थी और उसे अपने जाल में फंसाया गया। और वो लड़का लगातार खुद को एक विधायक का दोहिता यानी नाती बताता था। करीब 5 से 7 दिन पहले जब हमारी बेटी ने उस लड़के की सच्चाई जानकर उससे बात करने से मना कर दिया, तो आरोपी लड़के ने उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसने घमंड में कहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिजनों का सीधा और साफ दावा है कि इसी रंजिश और धमकी के बाद उनकी मासूम बेटी की साजिश के तहत हत्या की गई है, ना कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है जिसे इसका रूप दिया जा रहा है। अब जरा पुलिस की कहानी और परिजनों के सवालों को समझिए। शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल के पोर्च पर छात्रा की लाश मिलती है। वो अपने घर से करीब 12 घंटे पहले लापता हुई थी। पुलिस को अपार्टमेंट की छत पर लड़की की चप्पलें और चश्मा मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस कहती है कि ये मामला ऊंचाई से कूदने या फिर गिरने का है। लेकिन इंसाफ की भीख मांग रहे परिजनों ने पुलिस की इस कहानी पर वो सवाल उठाए हैं जिसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। शुरुआत में पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में बेटी अपार्टमेंट के अंदर आती हुई नहीं दिख रही है। तो परिजनों का सीधा सवाल है कि अगर बेटी मुख्य गेट से अंदर आई ही नहीं तो उसकी लाश अपार्टमेंट के अंदर पोर्च की छत पर कैसे पहुंच गई? क्या वो उड़कर वहां पर गई थी? परिजनों का ये तीखा सवाल कि हमारी बेटी क्या उड़कर वहां पर गई थी? परिजनों का आरोप है कि पुलिस अपार्टमेंट के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उन्हें नहीं दिखा रही है। आखिर पुलिस क्या छुपाना चाहती है? जब लड़की को 12 घंटे पहले से धमकी मिल रही थी तो पुलिस इसे शुरू से ही सुसाइड का रूप क्यों देना चाह रही है? अस्पताल के बाहर बेसुध हालत में बैठी मां बार बार अपनी लाडली को याद कर कर रो रही है और वही पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि 16 साल की मासूम बेटी को खोने का दर्द सिर्फ हम जानते हैं। हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे मार डाला? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पीड़ित परिवार को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अस्पताल के बाहर बढ़ते बवाल, धरने और जन आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल मुस्तैद है। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस बैकफुट पर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं और मामले को दबाया नहीं जा रहा। पुलिस अब मर्डर और सुसाइड दोनों ही एंगल से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। परिजनों ने जांच को लेकर भी जो आपत्तियां और बिंदु उठाए हैं, उन्हें केस डायरी में उन्होंने शामिल कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा किए जा रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। लेकिन सवाल वही है कि जब बात किसी रसूखदार या फिर राजनीतिक परिवार पर आती है तो जांच की जो रफ्तार है और जो दिशा है वो क्यों बदलने लगती है? क्या जयपुर पुलिस निष्पक्ष होकर उस कथित विधायक के दोहिते तक पहुंच पाएगी और सच को सामने ला पाएगी? तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।